ओके स्टूडेंट, चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क डन। वर्क डन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा? प्रेशर और वॉल्यूम की वो फॉर्म में होगा। देखिएगा ये दो सिस्टम्स हैं जिसमें एक में प्रेशर कम है और एक में प्रेशर ज़्यादा है। यानी कि प्रेशर अगर चेंज होता है देखिएगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि वर्क डन की बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में वर्क डन देखते हैं तो कैसे निकाला जाएगा? लेट्स सी इट। लेट्स सी दिस। आई हैव टेकन अ सिलेंडर in which is filled with the gas. It has frictionless piston and it has the volume V. It has a surface, अंदर का जो एरिया है इसका, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? A सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर P हमने यहाँ पे कंसिडर किया है एंड वॉल्यूम V। ओके स्टूडेंट्स, VI इनिशियल वॉल्यूम है ये हमारा। अब हम क्या करते हैं कि बाहर से अगर हम थोड़ा भी प्रेशर लगाते हैं, देखिएगा ये अंदर का प्रेशर हो गया। अगर हम बाहर से थोड़ा भी प्रेशर लगाते हैं तो हम जो बाहर से प्रेशर लगेगा दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर। और जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू करेंगे तो वो पिस्टन नीचे आना शुरू होगा और तब तक आएगा पिस्टन नीचे जब तक कि अंदर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल ना हो जाए। अभी है क्या है कि पहले प्रेशर क्या था? P एक्सटर्नल था। अब हमने प्रेशर लगाना शुरू किया तो पहले वॉल्यूम VI था, अब VF हो गया फाइनल वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अब इस कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल हो गए हैं, जहाँ पर आके पिस्टन रुक गया है। तो अब जो फाइनल वॉल्यूम हुआ है दैट इज़ नोन एज VF, इनिशियल वॉल्यूम VI, प्रेशर P, एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन टर्म्स के साथ अगर अब हम एक डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो VF माइनस VI दैट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस इनटू एरिया। और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? L और इनटू एरिया। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स को निकालेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा आपका। तो फोर्स को हमने एक तरफ रख लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर का फॉर्मूला पुट करते तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर कौन सा लेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि P एक्सटर्नल इनटू एरिया। ओके, अब हम एरिया की बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि बाहर से वर्क डन हुआ है क्योंकि बाहर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, एज ऑल ऑफ यू नोस। तो अब हमने फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया था, अभी हमारा क्या निकल के आया था? P एक्सटर्नल इंटू एरिया। ओके, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वर्क डन का, जो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ पुट कर देंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। क्लियर है सबको ये बात? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। ओके, और लेंथ, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? L इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम। ओके, यानी कि L इंटू ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा V। यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया? प्रेशर, कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर इंटू माइनस डेल्टा V। माइनस साइन हमारे यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डेल्टा V की जगह हमने क्या पुट कर देंगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है देखिएगा, नेगेटिव साइन इज एडेड इन द एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन द कन्वेंशन साइन ऑफ W अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइन कन्वेंशन। W इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यानी कि कंप्रेशन अगर हुआ है तो W पॉजिटिव होगा, और एक्सपेंशन अगर होगा यानी कि सिस्टम वर्क डन करेगा तो W कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये साइन कन्वेंशंस आपको याद होने चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये साइन कन्वेंशंस आए कहाँ से। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन नेगेटिव का कैसे आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा? देखिएगा, W इज इक्वल्स टू नेगेटिव E एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर एक्सटर्नल इज इनटू डेल्टा V की जगह VF माइनस VI पुट कर दीजिए। अब क्या होगा? एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है? एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है।
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, पहले वी आई वॉल्यूम था, अब वी एफ बड़ा आएगा और वी आई छोटा आएगा। ठीक है, वी एफ में से वी आई माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव v की वैल्यू नेगेटिव p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स नेगेटिव वर्क डन आएगा, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। ठीक है, अगर इन केस की कंप्रेशन हुआ है तो बाहर से वर्क डन हुआ है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई है, यानी कि वी आई ग्रेटर था और वी एफ स्मॉल हो जाएगा, और वी एफ में से वी आई माइनस करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव पी में करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि इन दिस केस देखिएगा वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि वी एफ छोटा है। ठीक है, तो अब इस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जब कंप्रेशन हुआ है तो पॉजिटिव वर्क डन और एक्सपेंशन हुआ है तो नेगेटिव वर्क डन। एक और डेरिवेशन हम निकालने वाले हैं डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए। डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए हम निकालेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर में हम कुछ घटा सकें या कुछ माइनस करेंगे, तभी हम यहाँ पर अपना प्रेशर चेंज कर पाएंगे इंटरनल प्रेशर, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी इंटरनल माइनस डी पी, और इट मे बी पी इंटरनल प्लस डी पी। ठीक है, यानी कि कुछ उस अंदर वाले प्रेशर में से कुछ माइनस कर दो या कुछ प्लस कर दो, अंदर वाले प्रेशर में से कुछ माइनस कर दो या प्लस कर दो तो एक्सटर्नल प्रेशर के वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्सटर्नल प्रेशर एक पता होता है। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस और माइनस डी पी। ठीक है, एक बार हमने देखा प्लस हो रखा है, एक बार हमने देखा कि माइनस हो रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरल दोनों चीज़ें अगले वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, यानी कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस और माइनस डी पी। देखिएगा पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस और माइनस डी पी। अब हमारे पास एक जो अभी हमने लास्ट निकाला था डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, उसी इक्वेशन को हम उठा लेंगे और वहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ये हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डब्ल्यू इसके लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू रिवर्सिबल मेंशन कर देंगे यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे वी आई से लेके वी एफ तक, और यहाँ पे क्या आया था हमारा, ये नेगेटिव आया था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अब हम पी एक्सटर्नल की जगह हम क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस और माइनस डी पी। इस वाली इक्वेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा कि डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेटेड वी आई से लेके वी एफ तक पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम डी वी की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी में, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, एक आएगी पी इंटरनल डी वी और दूसरी आएगी डी पी इंटू डी वी। डी पी इंटू डी वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी नेगलेक्टेड, हम उस पोर्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। वहाँ से नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी वो क्या होगी, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेटेड वी आई से लेके वी एफ तक पी इंटरनल इंटू डी वी। ओके स्टूडेंट्स, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेटेड वी आई से लेके वी एफ तक पी इंटरनल डी वी, और डी पी इंटू डी वी जो एक छोटा पोर्शन आया था वो नेगलेक्ट हमने यहाँ से कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में आपने 5th चैप्टर में पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ से हमने पी निकाल लिया, पी क्या आया एन आर टी अपॉन वी। इस पी की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी क्या था अपना, आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ से पी की वैल्यू हमने निकाला और ऊपर पुट कर देंगे। तो अब हमारी ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेटेड वी आई से लेके वी एफ तक, और पी की जगह क्या पुट हो गया एन आर टी, डी वी हमारा वैसे ही रहा अपॉन वी। अब यहाँ पे डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स क्या पुट करेंगे, वी आई से लेके वी एफ तक। ठीक है, तो अब ये हमारा किसकी टर्म्स में आ जाएगा, नेचुरल लॉग की टर्म्स में आ जाएगा। लिमिट्स क्या है, वी आई से लेके वी एफ तक इंटीग्रेशन की लिमिट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग, ये जो एल एन लिखा है ना नेचुरल लॉग, तो वी एफ अपॉन वी आई। ठीक है, अब नेचुरल लॉग को हम लॉग की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, बेस 10 की फॉर्म में, तो जो हमारा इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 2.303 आर टी लॉग
VF/VI। ये जो 2.303 है ये कहाँ से आया? जब हम नेचुरल लॉग हटाते हैं, इसे बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? 2.303। बाकी सारी वही टर्म्स हैं जो हमारी पहले वाली इक्वेशन में थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने रिवर्सिबल वर्क डन निकाला। बेटा यही वर्क डन अगर हम वैक्यूम में रखेंगे, यानी कि बाहर से जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो जीरो हो जाए, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो, यानी कि अंदर से प्रेशर लग रहा हो, बाहर से कोई प्रेशर ना हो, और बाहर से कब कोई प्रेशर नहीं होगा? जब हम उसे सिस्टम को वैक्यूम में पुट करेंगे, तो बाहर का प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में W ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, तो यूनिवर्स की जो हीट है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो एक कांस्टेंट आती है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं की जगह कि माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। जो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस ब्रैकेट माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब अगर हम कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि वॉल्यूम चेंज क्या हो गया? ज़ीरो, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि W इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डेल्टा U इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? Q के इक्वल आ जाएगा। दैट विल बी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके।